सावित्री कहती है बाहर से बाहर फेंकते हो, ये पिता का धर्म नहीं है धर्मराज, और आप धर्मराज हो, पिता के धर्म से मुक्त हो रहे हो। एक तरफ बेटी कहते हो और बिना कुछ दिए इस बेटी को भेज रहे हो कि बेटी क्या करे, ये नियम है, ये व्यवस्था है, ये स्थान की व्यवस्था है, यहाँ तेरा प्रवेश किसी जीवित का सदैव प्रवेश नहीं है। तो क्या एक पिता के दरवाजे पर आकर बेटी ये खाली हाथ लौट जाएगी? कि बेटी क्या चाहती है बोल? कहती है मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे 100 भाई होने चाहिए। दिए मेरे सास ससुर की आंखें नहीं, उनकी आंखें होनी चाहिए। दिए और फिर जैसे चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करते ही अखंड सौभाग्यवती भव, ये वर धर्मराज से बेटी जा। कैसे जाऊं? पति के प्राण तो आप लेकर के जा रहे हैं कि बेटी जब पति कोई मर जाता है, किसी की आयु पूरी हो जाती है, तो उसके प्राण लेकर के मुझे यमलोक में आना ही पड़ता है। तो क्या आपका आशीर्वाद झूठा हो गया? धर्मराज का आशीर्वाद अधर्म बन जाएगा, धर्मराज का आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। क्यों? आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। फिर विचार आए यमराज के, मेरे मुंह से क्या निकल गया? बेटी मैं धर्मराज अपने आप को कहता हूं, पर तेरी साधना, तेरी तपस्या कि तू यमलोक तक आकर मुझसे वार्ता कर सकी, धन्य है तू, धन्य है तेरी तपस्या, धन्य है तेरी इष्ट, धन्य है तेरी आराधना कि मैं दुनिया के प्राण ले लेकर के आता हूं, चलता हूं, और आज तूने यमलोक पे आकर के यम के द्वार पर यमराज को भी छल लिया है। इसलिए बेटी साधना से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं, पतिव्रत धर्म से, नियम से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं। और प्राण लेकर के सावित्री आती है, और जब पहुंचती है तो सत्यवान ऐसे उठता है जैसे उबासी लेकर के कोई सोता हुआ जागता है।
घर जाते हैं तो अचानक से पता लगता है देख करके सत्यवान के माता पिता भी नेत्र युक्त हो जाते हैं। फिर बहुत 100 पुत्र सावित्री के होते हैं और उसके 100 भाई होते हैं। ये कथा है किसकी? सावित्री माता की। ये कथा है किसकी? धर्म की। ये कथा है किसकी? नियम की। ये कथा है किसकी? विश्वास की। कि यदि आपका विश्वास अटल है, आपकी मंत्र पर श्रद्धा अटल है, आपकी अपने नियम पर श्रद्धा अटल है, आपका पतिव्रत धर्म सफल है, तो संसार में किसी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े काल को भी आप वापस फेर सकती हैं। ये आपको परमात्मा ने शक्ति दे रखी है। बोलो जगदम्बे मात की। सावित्री उपाख्यान हमारी यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ जो स्त्री शक्ति देवी के रूप में पूजी जाती है वो उन्हीं की पूजा है जो नियम का आचरण करती है, सदाचार से रहती है, शिक्षा देकर के अपने परिवार को शिक्षित करती है, धर्म निभाते हुए आदर्शों की स्थापना करती है। वो सदैव पूजित रही है, सदैव पूजित है और सदैव पूजित रहेंगे। जगदम्बे मात की। दुर्वासा के शाप की कथा और इंद्र का श्रीहीन होना, समुद्र मंथन होकर के लक्ष्मी जी के प्रकट होने की कथा आपने भागवत में और यंत्र बहुत सुनी है। उसके सार भी, उसके गांधीर्य को भी आपने समझा है। यहाँ इस जगह समुद्र मंथन की कथा आती है सावित्री उपाख्यान के बाद और लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता है। लक्ष्मी जी किस रूप में आती है? 14 रत्न तो साथ ही लेकर के आती है और उसके बाद जितनी भी प्रकाशित चीजें हैं, जितनी भी सुंदर चीजें हैं, जितनी भी धर्म में सम्मान के योग्य वस्तुएं हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी ऐश्वर्य से संबंधित विषय वस्तुएं, सब में लक्ष्मी जी के वास बताए हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, जिनको लक्ष्मी जी के समान मानना चाहिए। केवल एक वस्तु सुवर्ण में लक्ष्मी का वास है आपके नित्य शुद्ध आचरण में लक्ष्मी का वास है। दूसरा आप और तो आप सबने सुन रखा है, जानते भी हैं, झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास है, इसलिए उसको लक्ष्मी की तरह सम्मान देना चाहिए। जो आपके घर का दरिद्र निस्तारण कर दे और उसकी लक्ष्मी की तरह पूजा करनी चाहिए। जिस स्त्री के घर में कोई व्यक्ति आए और खुले में झाड़ू पड़ी मिल जाए, समझ लेना इसके घर में लक्ष्मी की स्थिरता है ही नहीं, उसके घर में कभी लक्ष्मी स्थिर रुकती नहीं है। और जो घर में झाड़ू को सम्मान के साथ सुरक्षित रखती है, आने जाने वालों की निगाह से दूर रखती है, छिपा के रखती है, उसके घर को लक्ष्मी कभी छोड़ करके नहीं जाती। ये झाड़ू के लिए उसे कहते हैं पेशणी देवी। जब गृह प्रवेश होता है विद्वान लोग झाड़ू की भी पूजा कराते हैं, इसलिए उसके कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, बिना नहाए हाथ नहीं लगाना चाहिए, रजस्वला अवस्था में उसका स्पर्श वर्जित है। ये नियम बताए गए हैं। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी मानते हुए जिस प्रकार अन्य मूर्तियों का स्पर्श वर्जित है, झाड़ू का भी स्पर्श वर्जित है। भगवती स्वाहा का उपाख्यान आता है। ये स्वाहा का उपाख्यान केवल इतना समझिए, ये अग्नि के प्रकट होकर के ज्वाला रूप में सिद्धि का प्रयोग था कि स्वाहा शक्ति प्राप्त हो गई। देवताओं को भगवान ने कह दिया मनुष्य यज्ञ करेंगे देवता पाएंगे, देवता यज्ञ भाग पाएंगे, मनुष्यों को आशीर्वाद देंगे। तब तक मानस यज्ञ चल रहे थे, लेकिन अब प्रत्यक्ष यज्ञ होने लगे और जो प्रत्यक्ष यज्ञ के लिए अग्नि का आविष्कार आवश्यकता था। इसलिए जब कृष्णम एव रुष्ट प्रोभाश्चरित वज्र वंशाम देकम यद प्रवीता दत्ते गर्भम सत्यश्चिदातो भवसीद दूतम, ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का तीसरा मंत्र, जिसमें अग्नि की उत्पत्ति का विज्ञान लिखा हुआ है, वहां लिखा है कि अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई। और अग्नि की उत्पत्ति होती स्वाहा शक्ति, ब्रह्मा की मानसी कन्या, उसे अग्नि देव को दिया गया। उसने कहा मैं तो युगों युगों से भगवान नारायण की शक्ति रही हूँ, नारायण के साथ ही रहती हूँ, उनका साथ छोड़ना नहीं चाहती। तो भगवान स्वयं नारायण ने आकर के कहा अभी तुमको अग्नि देव के साथ रहो, लेकिन द्वापर युग में नागनजिति के रूप में तुम्हारा अवतार होगा और मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा। इसलिए भगवान की पटरानी नागनजिति, जहाँ भगवान बैलों को नाथ करके उसको लेकर के आते हैं, वो स्वाहा का अवतार। अगली शक्ति स्वधा जो पितरों को दी गई,
इससे पितरों को हव्य कव्य प्राप्त होने लगे। इसलिए स्वधा शब्द का उच्चारण किसी पे कोई देने के लिए कुछ नहीं हो, और 3 बार भी अपनी श्राद्ध तिथि के दिन किसी अपने पूर्वजों की केवल स्वधा स्वधा का उच्चारण कर दे तो श्राद्ध का फल मिलता है। जिसके पितर नाराज है, जिसके पितर अप्रसन्न है, जिसके पितर बोलते नहीं है, जिसके पितर को संकेत नहीं देते, अथवा तो जिनके पितरों को जिनको ये पता नहीं है हमारे पितर कौन है, दुखी है कि सुखी है, वो केवल स्वधा स्वधा का सुबह स्नान के बाद उच्चारण करना शुरू करे और उस पितृ शक्ति के लिए अपना कोई एकादशी का व्रत अर्पित करना आरंभ करे, उनको कोई न कोई जीवन में संकेत प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग यहाँ अभी भी सभा में मौजूद हैं जो अंधकार में थे, लेकिन उन्होंने जब इस भावना के साथ पितरों को याद किया तो उनको संकेत प्राप्त हुए हैं। इसलिए स्वधा स्वधा वो शक्ति है जो आपको पितृ कर्म की, पितृ लोक की और पितृ तत्व से आकर्षित करती है, और प्रयोग ऐसा जो उनको आपके साथ संपर्क में लाने का नेटवर्क तैयार करता है। उसके लिए कुछ आराधनाएं हैं, कुछ मंत्र है, गीता के श्लोक आदि कई ऐसे दिव्य मंत्र है जो पितरों की तृप्ति के लिए किए जाते हैं। विविध पर्व है, संक्रांति पर्व, एकादशी पर्व, अमावस्या है, कोई युगादि तिथि, इन पर जो पवित्र तीर्थों में अथवा बिल्व, आंवला, तुलसी या पीपल की जड़ में बैठकर तर्पण करते हैं, उनके पितर तृप्ति को पात्र होते हैं। सदा देवी का उपाख्यान भगवती षष्ठी देवी है, षष्ठी देवी या अक्षर बालिका चविका, कुछ दिन पहले ये छठी देवी का पूजा है। ये षष्ठी देवी का अवतार है जो जीवन के आपके जन्म में लेने के बाद आपके भाग्य में क्या लिखा है वो प्रारब्ध को लिख करके चली जाती है जन्म कुंडली के ग्रहों के रूप में, और वो आपका भाग्य लिख करके चली जाती है, उससे कोई दाएं बाएं नहीं होता। इन षष्ठी देवी की पूजा का विधान हमारी देवी भागवत पुराण में है, और जो आयुर्वेद को जानते हैं उनको पता होगा काश्यप संहिता में कौमार्य भृत्य नाम का अध्याय है, जहां छोटे बालकों की चिकित्सा का वर्णन है। वहां उस कौमार व्रत में इन देवी षष्ठी की आराधना के विशिष्ट विधान बताए गए हैं। इनकी आराधना औषधीय प्रयोग से पूर्व अवश्य करें। अगर ये देवी नाराज हो जाएगी उनके कभी बालक स्वस्थ नहीं रह सकते। कैसे बालकों को कैसे कैसे रोग आते, अनिद्रा, अजीर्ण है, मूत्र जनित रोग, अन्य उदर जनित रोग, मस्तिष्क जनित रोग, मनोरोग, ये सब षष्ठी देवी की कुपितता के कारण उत्पन्न होते, जिनका वर्णन काश्यप संहिता के कौमार्य भृत्य में आया है। और वहां षष्ठी देवी की पूजा की विधि भी बताई है। आप लोग घर में हर व्यक्ति जिसके घर में बच्चा जन्म लेता है छठी की रात जगती है कि नहीं, बोलिए। सबके घरों में जगती है। पर छठी पूजा कैसे होती है, केवल दीपक जला के रखते हैं, कुछ गीत गा लेते हैं, काजल वाजल लगा के भरी। मूल विधि तो गायब हो चुकी समाज से, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। हमको लौटना होगा शास्त्रों की ओर, हमको लौटना होगा उन शास्त्रीय विधानों की ओर, क्योंकि हमें सनातन धर्म को पुनः जागरण करना है। बोलो सनातन धर्म की। भगवती षष्ठी देवी का, मंगला देवी का और मनसा माता का उपाख्यान आता है। मनसा माता कौन? नाग माता। जिसको सांप बहुत दिखते हो वो हरिद्वार जाया करे, महीने 2 महीने में गंगा स्नान करके मनसा देवी के दर्शन करे, सांप का डर खत्म हो जाएगा। यदि कहीं बार बार घर में सांप आते हो तो जाकर के गंगा जी में प्रणाम करें और जाकर के मनसा देवी को प्रणाम करें। भगवती हमारे घर में सांप बहुत निकलते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं, कृपया करके अपने उन भाइयों को संभालो। नाग भगनी कहा गया है मनसा मैया को, नाग भगनी, नागों की बहन। तो वो भगवती प्रसन्न होती है तो जीवन में सर्प का भय समाप्त हो जाता है। सर्प कौन? जीवन का काला नाग कौन होता है बताइए? जो खाता है आपका है और बजाता धोखेबाज व्यक्ति, जो बार बार जीवन में आपको धोखे मिल रहे हो और आपके जीवन में आस्तीन के सांप मौजूद हो, तत्कालीन भगवती की मनसा रूप में आराधना करो। उन वो धोखेबाज लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, अथवा आपको पता लग जाएगा कौन आपका अपना है कौन पराया है। बोलो मनसा मैया की। ये मनसा शक्ति है। मनसा शक्ति के बाद भगवती गौ माता का भी आए थे गौ सेवक, बड़ा अच्छा सेवा करते हैं। पीड़ित गायों की
बहुत अच्छी सेवा करते हैं और बड़ा दिव्य प्रकल्प इन्होंने दोनों तीनों गौशालाओं में अपने नेहरू रोड यहाँ पास में सम्मुख गौशाला है। यहाँ बहुत पीड़ित गौओं की सेवा होती है, जिनको सब दुनिया त्याग देती है, उन गायों को यहाँ लाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनकी इलाज किया कराया जाता है और उनको विधिवत रूप से भोजन आदि करा करके उनको पालन करके रक्षित करने का प्रकल्प इन गौशाला में होता है। गोपाल गौशाला हमारी जो इस गंगापुर की सबसे प्राचीन गौशाला है, गोपाल गौशाला, उसी का ये प्रकल्प है। ये वो गौशालाएं हैं जब वास्तव में गायों की सेवा और पीड़ित गायों की सेवा हो रही है। कभी जाकर के उसमें पहुंची और देखिए तो अपने हाथों से कभी गायों को कुछ खिलाने की चेष्टा करिए, आपके हाथों से छीनेंगी वो, आपको लगेगा कि वास्तव में इससे ज्यादा यज्ञ क्या हो सकता है। बोलो गौ माता की जय। ये भी शक्ति का अवतार है और दुर्गा मैया की विशिष्ट आराधना का विधान बताया। सब नवरात्र में घट स्थापना, हमें पता है समय बहुत तेज गति से चल रहा है और आज विश्राम भी नहीं हुआ है, तो समझिए विश्राम होगा भी नहीं। अब कथा हम समापन की ओर लेकर के जाएंगे, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं इस देवी भागवत की, वैसे तो सब कथाएं आपने बहुत सुनी है, सभी रसिक लोग हैं, भगवान के प्रेमी लोग हैं और सभी भगवान की कथाओं को बड़ा उत्साह से सुनते भी हैं, लेकिन जो विशिष्ट बातें हैं जो इस शास्त्र की है, नवरात्र सब कोई करते पर नवरात्र की घट स्थापना सब करते हैं। आपको ये बताए घट पर किसकी पूजा होती है? विद्वान लोग कराते वरुण देवताभ्यो नमः, कलशस्थ देवताभ्यो नमः। और पर कलश पर अधिष्ठित देवता नवरात्र का कौन है उसका वर्णन यहाँ मिलता है कि घट स्थापना साक्षात जगदम्बा के रूप में ही होती है। तो घट स्थापना जगदम्बा आदि शक्ति जो मणिदीप की थी, निर्गुण निर्विकार निर्विकल्प निरूप, वो आदि शक्ति का स्वरूप इस ब्रह्मांड को जो संभाली हुई है, इस ब्रह्मांड के रूप में कलश की स्थापना होती है। और हर शुभ कर्म में आप लोग कलश यात्रा लेकर के आते हैं ना, वो भगवती जगदम्बा कलश के रूप में इस ब्रह्मांड के प्रतिरूप, अरे कि तू भी पिंड है, कलश भी पिंड है, अर्थात हम भी ईश्वर में हैं, कलश भी ईश्वर में है। कलश को देवता मानकर कलश माथे पर रखते हो, अपने आप को भी वैसी भावना है, इसलिए कलश की स्थापना देवी स्थापना के रूप में घट स्थापना की विशिष्ट बात आई है। मनुओं का वर्णन हुआ है, महिषासुर मर्दिनी का आपने कथा सुनी है, महिषासुर को मारने वाली, उनकी विशिष्ट पूजा पद्धतियों का वर्णन दशम स्कंद के अंतर्गत आता है। और फिर भ्रामरी देवी का एक चरित्र आता है। कौन है भ्रामरी देवी? एक अरुण नाम का दैत्य हुआ और सारे गायत्री मंत्र जप करके और उसने समस्त विद्याओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन गायत्री मंत्र जप करके विद्यावान हो गया, ऐश्वर्यवान हो गया, तेजोवान हो गया, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, प्राणियों को कष्ट देने लगा। तब क्या हुआ? देवता कहने लगे भगवती अब कैसे रक्षा हो? न ब्रह्मा जो गायत्री का जप करे उस पर कोई रोग कोई ताप प्रभावी नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी निरर्थक हो गए। तब भगवती भ्रामरी देवी के रूप में अवतार लेती है। अर्थात भ्रामरी देवी कौन है? उसे कहते हैं भंवरी देवी, उसे कहते हैं मक्षिका देवी। ये जो मधुमक्खी और भंवरी है, ये भगवती भ्रामरी देवी ही है, साक्षात जगदम्बा ही है। और जहां कहीं इस भ्रामरी देवी का वास हो, यदि कभी वहां बैठकर किसी ने अपने ज्ञान का अहंकार प्रस्तुत कर दिया अथवा झूठ बोला, ये छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए जहां कहीं का स्थान देखो तो हाथ जोड़ दो, भगवती कृपा करना, और कोशिश करो कि अहंकार होवे नहीं, विद्या का अहंकार नहीं हो और आपके मुंह से असत्य नहीं निकले, अन्यथा ये छोड़ने वाली नहीं है। भ्रामरी देवी ने अरुण नामक दैत्य का उद्धार किया। इस प्रकार दशम स्कंद पूर्ण होता है। 11वां स्कंद में नारद जी को नारायण मुनि सदाचार का शौचाचार का वर्णन करते हैं और गीता में, अपने भागवत जी में, रामचरितमानस में आपको कैसे उठना है, स्नान कैसे करना है, स्नान की क्या विधि है, नित्य कर्म आदि। आपको जो छोटी सी पुस्तक है इसमें पीछे एक छोटा सा अध्याय है नित्य कर्म आवश्यकता, उसमें नित्य कर्मों के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी है कि आपको उठना कैसे, स्नान कैसे करने, भोजन कैसे करना है, आचमन कैसे करना है, संध्या कैसे करनी है, यज्ञोपवीत कैसे करनी है और आपको शयन कैसे करना है, शयन में किनको याद करना है, ये तक का वर्णन उसमें है संक्षिप्त में।
बहुत जटिल विधानों में नहीं जाकर के सरलतम भाषा में मूल बात आप तक पहुंचाने की चेष्टा इस छोटी सी पुस्तिका के माध्यम से की गई। तो वहां सदाचार का, शौचाचार का वर्णन है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति का प्रसंग आता है कि भगवान शंकर किसी पर बड़ी कृपालु हुए, भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु बिंदु गिरे और उससे रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। और रुद्राक्ष में कई प्रकार के उनका वर्णन है, सांवले रुद्राक्ष, गौर वर्ण रुद्राक्ष है, शिव रुद्राक्ष, पार्वती रुद्राक्ष, 1 से लेकर के 21 मुखी रुद्राक्षों तक की महत्ता का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत के 11 स्कंद में आता है। रुद्राक्ष के विविध अधिदेवता और देवताओं का वर्णन है। एक मुखी का कौन देवता है, यदि एक मुखी धारण कर रहे हैं तो आपको उसको पूजा करके उसको अभिमंत्रित किस देवता से करना है, 2 मुखी है तो किस देवता से करना है, 5 मुखी पहनना है, आजकल तो 5 मुखी बताओ चाहे एक मूर्ति केवल एक, पंडितों को भी नहीं पता था भाई कि भैया इसको कटोरी में रखो, शिव जी के नीचे ले जाकर रख देना और ऊपर से ओम नमः शिवाय दूध डालते रहना, शिव जी पे गिरा हुआ दूध चढ़ेगा, तुम्हारा रुद्राक्ष सिद्ध है। ऐसे रुद्राक्ष सिद्ध नहीं होते। हर मुखी रुद्राक्ष का अपना एक विशिष्ट देवता है, विशिष्ट तिथि है और एक विशिष्ट विधान के द्वारा वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित किया जाता है। और अभिमंत्रण किया गया रुद्राक्ष जिसके गले में होता है वो करोड़ों के रत्न से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है, ये तय है। ये लोग बात ये मानते हैं हीरा बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। अब बेचारा हीरा कहां से लाए 1.5 करोड़ रुपए का है, मोती कहां से लाए, मोती की शुरुआत ही अच्छे मोती 4 लाख रुपए रत्ती से शुरू होता है। जो श्रेष्ठ मोती है उसकी कीमत 4 लाख रुपए रत्ती से प्रारंभ होती है। अच्छा हीरा 5 से 7 लाख 12 लाख रुपए रत्ती तक का भी मैंने देखा है। अब इतना महंगा रत्न कैसे लाए, कैसे पहने, तो क्या हमारे ग्रह अप्रसन्न रहेंगे क्या? हमें ग्रहों को प्रसन्न करने का अधिकार नहीं है कि उनके लिए औषधि बताइए, रुद्राक्ष धारण करें, तुलसी धारण करें। और जिसने तुलसी और रुद्राक्ष धारण कर रखा है उसको हमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो तुलसी गले में धारण करे वो सदा के लिए नियमित रूप से रुद्राक्ष पहनने से बचे। जो रुद्राक्ष नियमित पहनता हो वो साथ में नियमित रूप से तुलसी पहनने से बचे। लेकिन जो तुलसी धारण करे वो यदा कदा भगवान शिव की प्रीति के लिए रुद्राक्ष पहन सकता है। जो रुद्राक्ष नियमित पहनता हो वो भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कभी कभी तुलसी धारण कर सकता है। लेकिन नियमित रूप से तुलसी और रुद्राक्ष एक साथ नहीं धारण करने चाहिए। दोनों की तात्विक रासायनिक घटक अलग अलग होने से देव पर उनके प्रभाव का स्वरूप भी अलग अलग होता है। रुद्राक्ष का अपना एक रासायनिक घटक है, वानस्पतिक घटक है। तुलसी में अपनी एक रासायनिक और वानस्पतिक उपयोगिता है, इसलिए इनके बारे में वर्णन है। भस्म के विषय में आते हैं, देह की शुद्धि का वर्णन है भूत शुद्धि के रूप में। भस्म कैसी श्रेष्ठ होती है, भस्म लगाओ भैया, चूल्हे में से राख लाल लगाई लपेटी, वो भस्म लपेट लिया, इसे भस्म धारण नहीं कहते। सर्वश्रेष्ठ भस्म होती है यज्ञ की। कौन से यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ भस्म मानी गई है बताओ? शमशान यज्ञ की भस्म सर्वश्रेष्ठ होती है, परंतु वो गृहस्थियों के लिए नहीं है। घर में किए जाने वाले यज्ञ की भस्म गृहस्थियों के लिए है। उसे चाहे तो त्रिपुंड लगाए, चाहे तो कंठ में और मस्तक पे धारण करें, गौ के दूध में छान करके बट्टियां बना ले और बट्टियां घिस करके मस्तक पे लगाए, पर भस्म धारण जरूर करें। किसी को यज्ञ भस्म नहीं हो तो कभी भगवान के, हनुमान जी के या भोग लगाया हो और गाय का कंडा की अगर आंच की हो उसको छान कर रख ले, वो भी भस्म है। लेकिन वो कंडा कैसा होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ भस्म निर्माण के लिए कंडा वो बताया गया है। गाय की सेवा में उसके पीछे खड़े रहे और जब वे गोबर करे तो अपने सीधे हाथ में ले और हाथ में ला करके फिर उसको स्वच्छता से सुखावे, जिससे उसमें मृत्तिका लग नहीं पाए, और फिर उसको सूख जाए तब उसकी भस्म बनाए और फिर उसको लगाए, वो श्रेष्ठ भस्म है। अब तो गाय का हो चाहे भैंस का हो, कौन देखने बैठा है? चूल्हे में जलाया, राख लाओ लपेटो, ऐसी भस्म दिव्यता नहीं देती। लेकिन भस्म लगाने के बाद ललाट पर जो अगर तेज चाहते
तो भस्म यज्ञ भस्म होनी चाहिए, गाय की कंडों से निर्मित होनी चाहिए, अभिमंत्रित यज्ञ की होनी चाहिए, अथवा गोपी चंदन धारण करें, वृक्ष की रज धारण करें, गंगा मट्टी का चंदन लगाएं, यमुना मृत्तिका का चंदन लगाएं, अथवा मलय गिरी दिए। तो अंतिम प्रयोग है कि जब आपको भस्म नहीं मिले, गोपी चंदन नहीं मिले, है गंगा मिट्टी यमुना मिट्टी नहीं मिले, तब आप किसी काष्ठ कोमले गिरी को घिसकर लगा सकते हैं, रक्त चंदन लगा सकते हैं। ये विकल्प है। श्रेष्ठ क्या है? गोपी चंदन या भस्म। गोपी चंदन कहाँ से हो, इनके वर्णन बहुत है, और गोपी चंदन सब जगह मिलता है, उसको लगाना चाहिए। बिना भस्म या चंदन लगाए, बिना तुलसी धारण करें आप आपके लड्डू गोपाल की, भगवान वैष्णव की, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान को कांटे लगते हैं आपने पकड़ते हुए कि वैष्णव नहीं है, न इसके माथे पे चंदन है। यहाँ तक लिखा गया है सुबह भगवान को जगाओ तो नहा धोकर मस्तक पे चंदन हो तभी जगाओ। अगर भगवान को नहाने के बाद आपका माथा बिना चंदन का देख लिया तो भगवान मुंह फेर लेते हैं। कई लोग तो ऐसी साधना करते, हम तो बिना नहाए चाय पीते, हमारे ठाकुर जी को भी बिना नहाए दे देते। पवित्रता शौचम अंतर बहिस्तथा, आपको बाहरी पवित्रता अंदर की पवित्रता रखनी है। भस्म स्नान के बारे में बताया गया है, तिलकों के प्रकार के बारे में, ऊर्ध्वपूर्ण अर्धपूर्ण त्रिपुंड के बारे में वर्णन है, और संध्योपासना का विशिष्ट महत्व एकादश स्कंद के अंत में बताया गया है कि दिव्य संध्या वंदन करना चाहिए। संध्या वंदन किया नहीं किया हुआ ब्राह्मण पतित के समान माना गया है, इसलिए संध्या वंदन प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या वंदन जो वैदिक है, जो उपनयन धारण करते हैं, उनको वेद मंत्र धारण पढ़ना चाहिए, और जो जनेऊ नहीं पहनता उसको वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको वेद मंत्र का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पौराणिक मंत्र का जाप करना चाहिए, नाम मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन जो यज्ञोपवीत के नियमों का पालन नहीं करता, वो वेद मंत्र उच्चारण करता है तो पाप का भागी होता है। इसलिए वेद मंत्र की मर्यादा, वेद साक्षात नारायण है, इसलिए उसकी ऋचाएं भी भगवान की अंग के समान है। भगवती की पूजा बताई गई है, बृहद्रथ राजा का आख्यान आता है, और संध्या के काल के बारे में प्रातः सायं और मध्याह्न त्रिकाल संध्या, चौथी एक संध्या है निशीत काल की, जो गृहस्थियों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए है। इसलिए मध्य रात्रि का कोई जप गृहस्थियों को नहीं करना चाहिए। मध्यरात्रि में बैठकर के संध्या गृहस्थियों के लिए उपयुक्त नहीं, यतियों के लिए, सन्यासियों के लिए, विरक्तों के लिए उपयुक्त है। इसलिए संध्या का वर्णन हुआ है, तर्पण का विधान बताया गया है। गायत्री पुरस्चरण की विधि क्या है, कितने मंत्र होते, पुरस्चरण कैसे होता है, कितनी संख्या में होते, उसकी विधियां क्या है, इसके बारे में वर्णन बताया गया है। चांद्रायण आदि व्रतों के बारे में, कामना सिद्धि के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। आपकी कैसी कामना है उसके लिए मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र को किस प्रकार जपे तो कौन सी कामना सिद्ध होगी, इनका वर्णन है। फिर द्वादश स्कंद प्रारंभ होता है, और गायत्री के 24 वर्णों के ऋषि, 24 अक्षरों के तत्व, 24 अक्षरों के देवताओं का वर्णन आता है। गायत्री माता का ध्यान, कवच का वर्णन है, और आदित्य हृदय स्तोत्र और गायत्री श्रेष्ठ नाम आदि का वर्णन इस प्रकार से आता है। द्वादश स्कंद उपासना परक है। द्वादश स्कंद में विविध मंत्रों का वर्णन है, विविध ऐसे मंत्रों का वर्णन है जो आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ऐसे ऐसे विधान हैं कि जो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सके, लेकिन वो विधान किसी गुरु से दीक्षित होकर के करने चाहिए। इस प्रकार से द्वादश स्कंद में विशिष्ट नियमों का वर्णन आता है, और इसी में एक ब्राह्मण, गौतम ब्राह्मण की कथा आती है। गौतम नाम के एक ब्राह्मण थे, और भगवती साक्षात गायत्री उनको सिद्ध थी, तो उनको भगवती गायत्री ने एक सोने का पात्र दिया,
और उसके पात्र जैसे द्रौपदी के पास थे ना, जितनों को खिला देगी, कितनों को खिला दे पर उसकी कमी नहीं आएगी। इसी प्रकार गौतम ऋषि को दिया। सब ब्राह्मण आते, सत्संग करते, पर सबका अखंड भंडारा होता। अब तो ब्राह्मण जब ऐसे लोगों को घर में बुलाकर जमाने से भी बचो, जो आपका भोजन करने के लिए नहीं आते, भोजन करने के बहाने आपके घर की रेकी करते हैं। इसके घर में क्या क्या है, कौन कौन से कमरे में क्या है, इसकी रसोई में कितना माल भरा हुआ है, कितना पीपा रखा हुआ है, घी किलो में मंगाती है कि पीपे में मंगाती है, मसाले 100 ग्राम के डब्बे मंगाती है कि किलो में मंगाती है, घर में पीसती है कि, जो ऐसी छानबीन करे उसको भगवती रसोई में प्रवेश मत करने दो। जो आपके घर में आकर के आपके कोने कोने को झांके, ऐसे संबंधी ऐसे व्यक्ति को आपको घर में प्रवेश मत कराओ। उसके लिए बाहर बरामदे में 2 कुर्सी रखो, अंदर घर में प्रवेश मत कराओ। क्यों? घर में प्रवेश कराने का फल क्या होता है सुनो। ब्राह्मण लोग आए, संत लोग आए, बढ़िया बढ़िया पकवान। आज तो प्रभु खीर पूड़ी की इच्छा है तो खीर पूड़ी, आज खीर पुआ की इच्छा है तो खीर पुआ, आज चूरमा बाटी की इच्छा है चूरमा बाटी, आज मेवा, आज मकवान, आज हलवा। आज तो भगवान 3 तरह का हलवा खाने की इच्छा है, आज तो कलाकंद के साथ रसगुल्ला खाने की इच्छा है। जो मांगे सो मिले। अब वो देखिए गौतम ऋषि यार कितनी कमाई करता है, इसके पास ऐसा कौन सा पैसा है और कहां से लेकर के आता है। जब देखो जब झटके तो कपड़े पहनता है, जब देखो जब कुछ न कुछ इस घर में पकवान बनता है, और जब जाओ कुछ न कुछ श्रेष्ठता के साथ जाता है। ऐसा करता क्या है? छानबीन होने लगी। छानबीन करते करते देखा तो एक कटोरा था, उस कटोरे में से जो मांगे सो मिले, जितना निकाले वो खत्म नहीं हो। तब सबने सोचा कि यार इस कटोरे को ही उठा ले चलो, और 2-3 जने मिले और वो गौतम ऋषि का वो कटोरा ही लेके चले गए। सोचेगा ले गए। अब वो गौतम ऋषि सोच रहे इति स्तुता जगन माता प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ पूर्ण पात्रम ददौ तस्मै येन स्यात् सर्वभूषणम्। जब सब ब्राह्मण मिलकर के लेकर के चले गए तब वो कहने लगे, अरे ब्राह्मणों मेरा पात्र कहाँ है? भूषणानि च दिव्यानि क्षौमानि वसनानि च यज्ञानां च समारंभा पात्राणि विविधानि च। जो मांगे सो मिले। यहाँ तक भी लिखा है कि किसी दिन किसी ने आभूषण मांगा तो मिला। अब कभी कभी क्या घर की ऐसी जब पति ऐसा सात्विक हो, साधक हो, भगवान का प्रिय हो, पत्नी को भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। अन्यथा घर में भंडारा पाने वाले भांति भांति के लोग आते हैं। एक बार अगस्त ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के इंद्रलोक गए। इंद्रलोक जाकर के देखा तो इंद्रदेव सहित सारी की सारी उनकी पत्नियां चरणों में प्रणाम, भगवान आपके चरणों में वंदन, भगवान आपके चरणों में वंदन। अगस्त ऋषि की पत्नी सोच रही है मैंने साधारण तुलसी डाल रखी है, पुष्पों के गुच्छ डाल रखे, साधारण वल्कल वस्त्र पहन रखे, और यहाँ देखो क्या लीला हो रही है। सोने के, मणि के, हीरे के, मोती के, माणिक के तो बड़े बड़े आभूषण हैं, बड़ी रत्न जड़ित वस्त्र हैं, ऐसे दिव्य दिव्य वस्त्र पहन रखे हैं। घर आते पति के लग गई कौन सा ऐसा मंत्र, कौन सी ऐसी शक्ति आपके पास? उनको तो आशीर्वाद देते हो, घर में क्यों नहीं लेकर के आते? ऐसे संगति दोष से पत्नी को बचना चाहिए। अगस्त ऋषि आकर के गए और बोल गए तो अब तो सोना लेकर के आओ, मुझे भी आभूषण दो। बेचारे गए मांगने, किसी ने नहीं दिया, एक यक्ष ने दिया। लेकिन 3 दिन में घर का अन्न खाने के बाद उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई। कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि विचार क्यों आया कि संगति दोष के कारण, इसलिए पति के साथ यत्र तत्र सर्वत्र पत्नी कहीं जाए तो ये ना ध्यान दे संसार में क्या है, मेरा पति जैसे खुश, मेरे पास जो है उसमें मैं खुश, और मेरा पति समझ है। और अगर घर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो उसमें कुछ हमारा हित है, ये विश्वास करे। पति को किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए बाध्य ना करे जो उसका भी जीवन बिगाड़ दे और स्वयं का भी जीवन बिगाड़ दे। इसलिए पति की राजी में राजी, और जो परिस्थिति उसमें आनंद करती हुई जो पत्नी जीती है उसका जीवन धन्य है, उसका कल्याण होता है। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, करे ब्राह्मणों
तुमने सत्संग के बहाने यजमान के घर में चोरी करी। ऐसे ब्राह्मण जो अनुष्ठान करते हैं, सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए बात है, जो अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, पर यजमान के घर में जाकर के देखते हैं इसके घर में क्या क्या है, कौन सी ऐसी चीजें यजमान आखिरी में तो कहेगा भगवान आप प्रसन्न तो है ना, और कुछ आज्ञा हो तो करें, हाथ जोड़ के खड़ा है तब ये मांग लूंगा। ऐसी भावना रख करके जाने वाले ब्राह्मण गायत्री उनको छोड़ जाती है, विद्या उनको छोड़ जाती है, सब विद्या उनके पास से चले जाती है। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जो नियम से रहेगा, यजमानों के कल्याण की सोचेगा, यजमान के घर जाकर के वो जैसे रखे उसको आनंद स्वरूप पाएगा, लेकिन यजमान की संपत्ति को वृद्धि की कामना तो करेगा, पर यजमान के धन पर अपनी कुदृष्टि नहीं रखेगा। उस ब्राह्मण की विद्या कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, सदैव उसका कल्याण करती रहेगी, सदैव उसके तेज को बनाए रखेगी। लेकिन जो अपनी विद्या के द्वारा सम्मान करने वाले लोगों के भीतर जोर वृत्ति रखेगा, उसकी विद्या साथ छोड़ जाएगी। ये उपास्य इस प्रकार से दिव्य एकादश स्कंद के बाद द्वादश स्कंद का महत्वपूर्ण आख्यान। आइए बहुत देर हो गई आपको नियमों को सुनते सुनते, एक क्षण हरि कीर्तन करें, माता जी का दिव्य कीर्तन करें, चले माता जी के चरणों में, फिर हम इस कथा का हम उपसंहार की ओर बढ़ेंगे। तो दिव्य प्रसंग है, भगवती की आराधना भजन प्रारंभ करें उससे पूर्व कुछ आदरणीय रायश्याम जी विजयवर्गी देखिए स्पीड से आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हैं। आप जो पधारे हैं इनका पहला परिचय तो ये है, मेरे को उंगली पकड़ करके समाज में बैठने की जो शक्ति जिसने प्रदान करी, वो मेरे पूज्य ताऊ जी पंडित सीताराम जी के आप परम मित्र रहे हैं, और उनके हसमुख और आनंददायी स्वभाव से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित रहे। एक बात। दूसरा, पितृतुल्य इनकी आशीर्वाद और शुभकामनाएं सदा इस दास को प्राप्त होती रही। तीसरा, हमारे मां चक्रपाणी मंडल के सबसे अनुभवी, सबसे वयोवृद्ध और सबसे सरल स्वभाव आप पधारे हैं, मैं तो वंदन करता हूं। और ये से कुछ देह का ही कोई जन्म जन्मांतर का पुण्य कर्म होगा, जो अपने पुत्र तुल्य जनों से इस भाव की ये पात्र बन रही है। मेरा तो अपनी करनी में तो ऐसा कोई कर्म नहीं, लेकिन यदि ये पात्रता इस देह को आई है तो ये कोई जन्म जन्मांतर का कोई पुण्य और इस जन्म में कोई पूर्वजों की कृपा ही है, यही मैं कहना चाहूँगा। आदरणीय विजयवर्गी जी व्यासपीठ से सम्मान करके और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं का सम्मान करवाया था, और कल किसी कारण से वो नहीं आ पाए। वो पत्रकार बंधु भी यहाँ उपस्थित है, भाई पदम जी जोशी, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो भी पधारें और ज्ञानपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, एक समाचार पत्र में आपने एक समाचार पढ़ा होगा आज कि आज से 76 साल पूर्व आज के दिन ही, गुप्त नवरात्रि में अष्टमी के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और आज ये संयोग फिर बना है कि हमारे कथा के समापन पर आज के दिन ही 26 जनवरी है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय विजयवर्गी जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस अवसर पर अपनी वाणी से कुछ भावात्मक अपने अनुभव हैं वो साझा करें। आदरणीय विजयवर्गी जी। माँ चक्रपाणी माता की जय। जहाँ तक मैं समझता हूँ आचार्य जी ने जितना कुछ भी मेरे लिए कहा है,
इस लायक तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ही भावुक हो रहा हूँ इस वक्त। आदरणीय ओम प्रकाश जी का हमेशा ही मेरे ऊपर सहयोग रहा है, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है। और पहली बार जब मैंने तहसील में आचार्य जी को सुना, पता नहीं क्या ऐसा इन्होंने जादू किया कि उसके बाद में मैं इनके लिए हमेशा ही ऐसी सद्भावना व्यक्त करता हूँ कि ये उत्तर तरक्की करते रहें। मैं इनका विशेष रूप से आदर इसलिए करता हूँ कि इतना पढ़ लिख करके, इतना ज्ञानी होकर के, और उसके बावजूद इन्होंने गंगापुर के जनता के लिए एक से एक बार, कई बार मतलब जो भागवत कथा कही। भागवत कथा तो आप लोगों ने सभी ने सुनी है, लेकिन पता नहीं क्या इनके एक धारा प्रवाह बोलने से, एकदम सीधी भाषा में बोलने से हर आदमियों को, औरतों को इनकी भावनाओं में बहने का एक अवसर मिलता है। ये कथा को इस तरह से कह जाते हैं कि उसमें आदमी बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के सुनता है। आज समापन की ओर है, 8वां दिन है। मैं सामने बैठ करके सिर्फ इसलिए सुनता हूँ, मैं 1 मिनट इधर से उधर नहीं होता कि पता नहीं मैं कैसे इनकी भावनाओं में ऐसा बह जाता हूँ कि वो फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इस कथा में ये डुबोते हैं। कथा 2 तरह की होती है। एक कथा तो वो होती है जिसमें स्वयं आदमी डूब जाता है और गहराई तक पहुंच जाता है। एक आचार्य जी जिस गद्दी पर बैठते हैं वो जनता को डुबो देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि कथा में सुनते समय डूब जाना चाहिए, तब जाकर के आत्मसात होता है आदमी को। पहली बार इस गंगापुर में भागवत कथा तो खैर बहुत हुई है और कृष्ण भक्त भी यहाँ बहुत है, लेकिन जहाँ तक देवी भागवत की ये पहली बार जो कथा मैंने मेरे जीवन में पहली बार सुनी है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग इसमें डूब जाओ और ऐसी कुछ यहाँ से लेके जाओ कि आइंदा के लिए आप शक्ति की आराधना ज्यादा करें। कृष्ण तो एक ऐसा है कि जिसको कोई भी भज लेता है, लेकिन शक्ति की आराधना करना, इसके विविध रूप हैं। किसी भी भगवान ने बिना शक्ति के पार नहीं पाई है। अब ये अलग बात है कि शक्तियाँ कितनी तरह की होती हैं। कोई दुर्गा को मानता है, कोई विजयाश्री जी को मानता है, कोई कैला मैया को मानता है, कोई ये है एक ही, जैसा आचार्य जी ने कहा है। विभिन्न रूपों में इनकी देवताओं ने आराधना की है और इनको प्रतिष्ठापित किया है। इसको इन्होंने इतनी सरल भाषा में, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को सरल भाषा में किया है, इसी तरह से इन्होंने हर आदमी ये जानता है हम तो वही दुर्गा माता का भजन करेंगे तो कुछ अशुद्धि हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सरल भाषा में 8 दिन में जो भी कुछ आपको समझाया है, इसको अपने अंदर दिल में आत्मसात करिए और इनसे कुछ लेके जाइए। मैं तो ये जानता हूँ कि इनके लिए एक जोरदार ताली तो आप लोगों से बनती है। इतनी जोरदार ताली बजाओ कि माता की वाणी तक पहुंचे ये तहसील में, जिससे इनको ऐसा एहसास हो कि मैंने जो कुछ भी कहा है ये इनके दिलों में रहेगी। मैं इन चीजों को सुन करके, देख करके बहुत भावुक हो जाता हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाएं, यहाँ जो कुछ ये दे रहे हैं इनको अपने दिल में आत्मसात करके जाएं और आइंदा के लिए इनको प्रेरित करें। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने कहा था, सभी लोग आचार्य जी वगैरह सब बैठे थे, मैंने कहा आपने सब तो मुझे सुना दिया, एक बार आप राम कथा और मुझे सुना दीजिए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इन्होंने हाँ कर लिए। अब यह अगर बात है कि कब सुनाएंगे, गंगापुर की जनता को पता नहीं कब सुनाएंगे, लेकिन ये इनके ऊपर है। मेरे से तो हाँ कर ली, मुझे तो भरोसा है कि इनको सुनानी पड़ेगी, ये निश्चित है। इसलिए
ये राम कथा और कर ले तो मेरा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि मैं तो 7 और 7 4 साल जब तक हूँ तब तक हूँ, लेकिन मेरा हमेशा यही रहेगा कि भगवान करे उत्तर तरक्की करे। जय चक्रवर्ती। आदरणीय विजय वर्गीय जी ने अपने भावों को, अपने दिल के उद्गारों को पूरी तरीके से खुले मन से आपके समक्ष रखा और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आचार्य जी के ये, मैं अगर अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो ये डीएनए में ही है, क्योंकि ये अपनी पीढ़ी के तीसरे हैं और चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है, तो ये इनका वंशानुगत चलता आ रहा है। इनके बाबा भी देवी भागवत करते थे, इनके पिताजी ने भी 2-2 भागवत 3-3 भागवत की है और अब ये भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके जो आनुवांशिकता में जो है वो ये भागवत है और ये निश्चित रूप से आप सभी को उसके प्रति लाभान्वित करेंगे। अब मैं वापस मंच व्यासपीठ की को समर्पित करता हूँ। आइए भगवती जगदम्बा के चरणों में एक प्रार्थना स्वरूप सुमिरन करें, फिर हम दिव्य कथा की दिव्य भावों को आत्मसात करेंगे। ये उपसंहार है, इनके भावों को जो व्यास जी जन्मे जी को कहते हैं उनको आप आनंद पूर्वक शांति से सुन करके जो कुछ पा सके पा लीजिएगा। ओ मेरी शेरों वाली मैया, ओ पहाड़ों वाली मैया, के झूला के झूला की पर में नरवाली जो पहाड़ों वाली मैया, पहाड़ों वाली मैया, पहाड़ों वाली मैया,
गौतम ऋषि के आख्यान का पवित्र ये आख्यान वस्तुतः उन नियमों की व्याख्या है, उन नियमों की स्थापना है। आज वेद विज्ञान, वैदिक ज्ञान है, विप्र धर्म शिथिल हो रहा है। विप्रों का तेज, विप्रों का महत्व क्यों? क्योंकि अपनी जो मर्यादाएं हैं, अपनी जो जीवन पद्धति है, अपने जो संस्कार है, उनसे जब ये मनुष्य जितना दूर होता है, समाज में उसका महत्व भी उतना ही कम होता चला जाता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा कि संसार में कर्म की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म योनि है। मनुष्य देह कर्म योनि है। केवल 84 लाख योनियों में से एक ये देह मनुष्य कर्म करती है। तो बताओ, कर्म गाय नहीं करती कि चरने नहीं जाती, भैंस चरने नहीं जाती, बैल हल नहीं जोतता? वो कर्म नहीं है, वो उनका जीवन है। उनको जो कोई जैसे कर रहा है बस वो कर रहे हैं, लेकिन अपना स्वयं विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास परमात्मा ने दिव्य मस्तिष्क और दिव्य चेतना से युक्त मन दिया है। और जो व्यक्ति अपने विवेक पूर्वक कोई क्रिया करता है, उसी को कर्म कहा गया है। और इसलिए ये कर्म योनि है, नर देह। और इसको पाकर के भी यदि किसी ने कर्म नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए जीवन को आचरित रखना आवश्यक है। हर प्रकार की विद्या की अपनी एक कूट होता है, धारणा शक्ति होती है। जैसे आपने सुना, पहले दिन सत्य बोलते रहने से, केवल सत्य बोलने की आराधना से सरस्वती प्रकट हो गई, और बिना बीज का ए बोलने मात्र से बीज मंत्र की सिद्धि हो गई। ऐसे ही विद्याओं की आराधना के लिए सत्य जरूरी है। लक्ष्मी की साधना, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए जीवन में दान जरूरी है, पुण्य जरूरी है, यज्ञ जरूरी है, सेवा जरूरी है। जो अपने अर्जन में से प्राणियों का भला नहीं करता है, दान नहीं करता है, धर्म की वृद्धि नहीं करता है, पीड़ितों को सहारा नहीं देता है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, गायों के लिए जो सेवा प्रकल्प में अपने आप को नहीं प्रयोग में लेता है, उसके घर लक्ष्मी एक पीढ़ी से अधिक नहीं रुकती। एक पीढ़ी में भी समाप्त हो जाती है, एक पीढ़ी भी पूरी नहीं हो पाती। और जहां कहीं धन की स्थिरता के नियम कुछ पूर्वजों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में है, उनको, उनके घरों को 7 पीढ़ी तक भी लक्ष्मी नहीं छोड़ती। इसलिए जो नित्य गाय को रोटी देना है, अतिथि अभ्यागतों की सेवा करना, और श्वान को रोटी देना, भिक्षुकों को दान करना, चीटी चुगा डालना, पक्षियों को दाना डालना, तुलसी सेवन करना, ये कर्म जो माता बहन प्रतिदिन करती है, उनके हाथ से लक्ष्मी की रेखा कभी समाप्त नहीं होती। सदैव उनका हाथ लक्ष्मी से भरा रहता है। जो जितना यूं करेगी उसको उतना ही भंडार भरते चले जाएंगे।
और जिसने जितना अधिक ये किया, इससे भी ले लो, इससे भी ले लो, कोई दे तो मुझे दे, मैं क्यों दूं किसी को, उसका हाथ खाली होता चला। ये हाथ में लिया हुआ आपके घर में रखी हुई तिजोरी को खाली करता है और हाथ से दिया हुआ तिजोरी को भरता है। इस परख को कभी परख के देख लेना। अगर ऐसा नहीं होता तो इस संसार में दशांश दान की परंपरा ही नहीं होती। जो अपने जीवन में अपने अंश का दान करते रहते हैं, धार्मिक प्रकल्पों में लगाते रहते हैं, उनके हाथ से कभी लक्ष्मी दूर नहीं होती। जिनको भगवती जगदम्बा की आराधना है, जिनको परमात्मा ने कोई भी सामर्थ्य दी है, दैहिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, उसका वह समाज के रक्षण में, धर्म के रक्षण में, सामाजिक कार्यों में, प्राणी मात्र के सुख और सहजता देने में जो अपने बल का प्रयोग करता है, उसके भगवती अम्बा काली की कृपा बनी रहती है, उसका कोई शत्रु होता नहीं। जिसके जीवन में क्षमा है और जिसके जीवन में दया है, उसका जीवन में कभी कोई शत्रु होता ही नहीं। भले कोई कर दे लेकिन वो रहता नहीं, उसकी शत्रुता समाप्त हो जाती है। सुना आपने, पर्वत और नारद मुनि दोनों मामा भांजे, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन क्षमा भाव की उत्पत्ति हुई तो दोनों एक दूसरे को श्राप से मुक्त भी कर दिया। तो क्षमा भाव वो चीज है। मणिद्वीप का वर्णन है, जहाँ महात्मा से, जिस मणिद्वीप से इस कथा प्रारंभ हुई प्रथम स्कंद से, कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो विमान में बैठकर के जिस परम द्वीप में पहुंचे हैं, वह मणिद्वीप कैसा है, उसकी सुंदरता का वर्णन है, उसकी ऐश्वर्य का वर्णन है। जहाँ भगवती दिव्य सिंहासन पर सिंह पर सवार होकर चहुं ओर शक्तियां खड़ी है और बीच में आदि शक्ति भगवती अम्बा सिद्धासन में वैभव के साथ विराजमान है। वह मणिद्वीप क्या है? वो मणिद्वीप और कोई नहीं, ये मणि है आपकी आंखें और द्वीप है आपका हृदय। इसलिए इन आंखों को आदत डालिए अच्छा देखने की, इन आंखों को आदत डालिए दूसरे के गुण देखने की। अगर आपके जीवन में इन मणियों में दूसरे के गुण देखना आ गया तो आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। लेकिन आपकी आंखों ने यदि अच्छा देखना नहीं सीखा, यदि कहते हैं कि भगवान राम गुणों के सागर है और तत्कालीन उस रजक को तो भगवान राम में भी दोष नजर आ गए, आए थे कि नहीं? भगवान कृष्ण ज्ञान के सागर है, निर्दोष 16 कला निदान है, पर कंस को, जरासंध को, शिशुपाल को, दुर्योधन को उनमें भारी दोष नजर आए। अरे यहाँ तक कि मथुरा के जो और कंस के वंश के लोग थे, उनको भी भगवान कृष्ण में दोष नजर आए। तो जिनको जब दोष देखना ही है तो भगवान में भी दोष देखे जा सकते हैं, लेकिन जब गुण देखने हैं तो किसी शत्रु में भी गुण देखे जा सकते हैं। दोष देखने से हृदय आपका जलेगा, गुण देखने से हृदय में शक्ति आपके आएगी। खाते अपना हो, दूसरे को देखकर खून अपना क्यों जलाते हो? कोई जले हो तो आपको देखकर जले, आप क्यों जलते हो? इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण लाइए। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपकी जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। आप किसी में अगर दोष नहीं देखेंगे तो आपको इस संसार दोषयुक्त लगेगा ही नहीं, और दोषयुक्त लगेगा नहीं तो आपका कोई बैरी नजर नहीं आएगा, कोई शत्रु नजर नहीं आएगा, कोई आपसे बैर रखने वाला नजर नहीं आएगा, तो सुखी आप रहेंगे। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत सुखी बनाने का, सुखी रहने के सूत्रों को देने वाला ग्रंथ है। साक्षात जगदम्बा शक्ति का ही स्वरूप है। मणिद्वीप का वर्णन है, जगदम्बा के मंडप किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है, किस प्रकार मंडप बनाए जाते हैं, सजाए जाते हैं, यज्ञ वेदियां कैसे बनाई जाती हैं, कुंड कैसे बनाए जाते हैं, उनका वर्णन आया है द्वादश स्कंद के आखिरी में। और फिर जन्मेजय द्वारा अम्बा यज्ञ किया जाता है। वहीं हम आते हैं, व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आप अपने पिता की गति के विषय में विषादग्रस्त हैं। पिता तो मर गए हैं, और पिता किससे मरे हैं? सर्प दंशनी से।
अब जो घटनाक्रम घटित होना था वो हो गया, उसको कोई बदल सकता है बताओ? ना तो परीक्षित जीवित हो सकते हैं और ना अब वो ये प्रबंध कर सकता कि सर्प नहीं आए। सर्प आया, सर्प ने डस दिया। तो आज और अब तक आपका जिसने बुरा किया किया, आपके साथ बुरा हुआ हो गया, आपसे जो पाप हुआ हो गया, आपने जो पुण्य कर्म किया हो गया, परंतु आज और अभी से तो अपन अच्छा करना शुरू कर सकते हैं। जब जागो तब सवेरा आता है। इसलिए अब तक जो हो गया उसको भूलो, आगे की श्रेष्ठता क्या हो उस पर विचार करो। इसलिए व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारे पिता को सांप ने डसा है और तुम उनकी गति के लिए चिंतित हो, क्योंकि साधारण से ग्रंथों में लोगों ने तुम्हें कह दिया है जिसकी सर्प डसने से मृत्यु होती है उसकी दुर्गति होती है, जो आत्महत्या करता है उसकी दुर्गति होती है, जो जहर खाकर के मरता है उसकी दुर्गति होती है। इसलिए राजन अपने पिता के उद्धार के निमित्त देवी यज्ञ करिए, देवी भागवत सुनिए, नवरात्र करिए, शतचंडी पाठ का अनुष्ठान करिए और विधिवत मंत्र की दीक्षा ग्रहण करिए। क्या कह रहे हैं? पूरी भागवत सुनाने के बाद कि यद्यपि तुमने सुन लिया है, परंतु तुम यदि ये यज्ञ करना चाहते हो तो विधिवत दीक्षा लो। कैसे ली जाती है? अम्बा यज्ञम चकारासु वित्त शाठ्य विवर्जित। यदि अम्बा यज्ञ करना चाहते हो तो वित्त की कृपणता को त्याग करके चलो, जो सामर्थ्य है उसके अनुसार करो। ब्राह्मण ही पाठयामा से, कुछ ब्राह्मणों को पाठ के लिए नहीं निवेदित करो, प्रार्थना करो उनसे। पुराणम त्वेद उत्तमम, और पुराण कथा श्रवण के लिए दिव्य विद्वान आचार्य का वर्ण करो, जो श्रेष्ठ वक्ता के गुणों से युक्त हो, तुमको अच्छी तरह कथा सुना सके। स्त्री देव्यग्रे अंबिका प्रीते, भगवती जगदम्बा के समक्ष भगवती की प्रीति के लिए संकल्प क्या था इसका? पिता की सिद्धि हो। और क्या कह रहे दीक्षा में? तुम्हारे पिता की सिद्धि नहीं, जगदम्बा की प्रीति के लिए भगवती प्रीति होगी तो अपने आप एक की नहीं जाने कितनी पीढ़ियों की गति हो जाएगी। देवी भागवतम परम, देवी भागवत जगदम्बा की प्रीति के लिए है, भगवती की प्रीति के लिए है। ब्राह्मणान ऊपर सुन करके हवन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, भोजयामास की संख्या सुहासिनी कन्या भोजन कराएं और सुहागनों को भी भोजन कराएं। कुमारी बटुका दिस्य, कन्या कुमारी कन्याओं पर बटुकों को भी पूजन करें, उनको भोजन कराएं। और अन्य जो सब लोग हैं आपके चिर परिचित इष्ट मित्रादि, उनमें आयु, जाति, गरीबी, अमीरी, इन सब से मुक्त होकर के सबको समान रूप से आसन देकर के भोजन करा। इस प्रकार से देवी अम्बा यज्ञ की दीक्षा है। पिता ते दुर्गति प्राप्तो निज कर्म विपर्या, स एवायं दिव्य रूप बपु उत्पादनुपी। तुम्हारे पिता को शाप लग गया और सर्प डसने के भय के कारण उसने अपने कल्याण की कोई बात नहीं करी, उल्टी अपनी रक्षा के लिए भांति भांति के तर्क देते हुए जीवन रक्षा के लिए कोशिश करी। लेकिन फिर भी सर्प में डसा, इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम, जो घटनाक्रम घटित होना होता है वो एक न एक दिन होकर के रहता है। प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। पौराणिकम पूजित्वा वस्त्राध्याभरणादि, जो पुराण वाचन करने वाले ब्राह्मण हैं, पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको यथाशक्ति जैसे हो अन्न से, वस्त्र से, धन से, आभूषण आदि से, जैसे जो सामर्थ्य आपके, उनकी पूजा करें, उनको प्रसन्न करें। उनकी व्यास बुद्धिया तन्मुखात्तु, उनको व्यास के समान मानते हुए पूजा करें। श्रुत्वे तत् समुपोषित है, और इस भाव से सुने कि इनकी कहने से जब मैं सुनूंगा तो इनकी वाणी से जो मुझे सुनने में आएगा उससे मेरा निश्चित ही कल्याण होगा। ये भाव मन में अवश्य रखें। ये लोके सुखी भूतवा, अगर ऐसा करता है तो इस लोक में निश्चित सर्व समृद्धि युक्त होकर सुखी हो जाता है। और अंते देवी पुरम ब्रजे, तो अंत काल में देवी के लोक को प्राप्त हो जाता है। वेद सारमिदं पुण्यम, ये देवी भागवत महापुराण वेदों का सार है। पुराणम दिव्य स्वत्तमः, वेद पाठ
पाठ समम पाठे, इसके पाठ का फल वेद पाठ के समान प्राप्त हो जाता है। श्रवणे च तथैवहि, जो इसका पाठ करते हैं उनको तो वेद पाठ का फल मिलता है, पर जो इसको श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं उन्हें भी चारों वेद पढ़ने का फल पूरा प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो जगदम्बे मात की। कैसे है ये पुराण? सच्चिदानंद से आरंभ हुआ, श्रीमद् भागवत का आरंभ सच्चिदानंद रूपाय, श्रीमद् देवी भागवत का आरंभ सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बिके, और श्रीमद् देवी भागवत के आखिरी अध्याय में सच्चिदानंद रूपाम त्वाम, वहां क्या था? वो सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। क्या था? जिज्ञासा थी कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब अंत में इतनी कथा पढ़ लेने के बाद आखिरी में कह रहे हैं जन्मेजय, सच्चिदानंद स्वरूपाम त्वाम, हे भगवती आप पहचान गए ना। अब उसके मन में ये भेद नहीं, ये कैला मैया है, ये कोली मैया है, ये चक्रपाणी मैया है, ये वैष्णो मैया है, ये महाकाली मैया है, ये राधा रानी है, ये भेद नहीं रहा। अब तो जहां कहीं दिख रही है वही दिख रही है, उसी का आनंद, उसी का स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाम त्वाम गायत्री प्रतिपादिता, गायत्री छंद के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा जो प्रतिपादित है, जो गायत्री छंद में और गायत्री मंत्र में जो निहित है और गायत्री छंद की जो शक्ति के रूप में विद्यमान है, वह नमामि, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो जगदम्बे मात की, चक्रपाणी मैया की। उसको जब देखे, उसका चित्र देखे तो कैसा? ह्रीम मई, ऊपर ऊपर मंत्र लिख रहा है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, तो एम के बाद जो लिख रहा है ह्रीम, कहा है ह्रीम मई हो, ह्रीम मई देवी, बोलिए ह्री, नमामि ह्रीम मई देवी, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ह्रींकार स्वरूपा मातांबा, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारी बुद्धि को अपने चरणों की ओर प्रेरित करो, और तमसो मा ज्योतिर्गमय, जीवन के अंधकार को समाप्त कर हमें प्रकाश की ओर लेकर के चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, और असतो मा सद्गमय, हमें असत्य से सत्य की ओर लेके चलो। हम किससे डर रहे हैं? हम किसके बिछड़ जाने से डर रहे हैं? किसके नाराज होने से डर रहे हैं? किसकी खो जाने से डर रहे हैं? केवल एक संबंध, और एक संबंध पक्का रखो अपने जीवन में, मैं तुम्हारा राम जी हमारा है, मैं तुम्हारा राम जी हमारा है, तुम्हारा राम जी हमारा है, तुम्हारा राम जी हमारा है, राम जी हमारा मैया, 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 राम जी हमारा है, तुम्हारा राम जी हमारा है, तुम्हारा राम जी हमारा है, इसका आखिरी पन्ना मोबाइल फोटो कैच करके पीछे पीछे स्कैन करके स्क्रीन पर लगा, तो ये इस छोटी पुस्तक में प्रश्न संख्या
28 पर एक दिव्य स्तुति है जो श्रीमद् देवी भागवत की आखिरी प्रार्थना है। उसको एक पद में बोलूंगा, एक पद आप बोलिएगा, और भाव को भी सरलतम शब्द है, आप सब लोगों के समझ में आएंगे। तो आप एक बार स्तुति करके अपनी अंतरात्मा को थोड़ा जागृत करने की कोशिश करें। नेता तो नमा, सभी विप्र पधारे। सभी विप्रों से आग्रह है भगवती अम्बा की प्रार्थना करें। सभी पधारे, पुस्तक साथ ले आए। जगदम्बे भवानी जय हो मैया हमारी जय हो, अम्बे भवानी हमारी जय हो, मैया संसार को पालन पोषण करने के लिए और संसार की नियमितता को बनाए रखने के लिए भांति भांति से जो प्रकट करती है, और ईश्वर और ईश्वरी के साथ ये जगत संचालित है, उन आदि शक्ति ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी को, उन आदि शक्ति लक्ष्मी जी और नारायण जी को, उन आदि शक्ति भगवती माता पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। ये प्रमुख युगल ही सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के रूप में इस सृष्टि के प्रधान गुणों के रूप में संसार में व्याप्त है, और संसार में और सब प्रकार से इस ब्रह्मांड में क्रियाशीलता, इस ब्रह्मांड को बनाए हुए उन भगवते ब्रह्मा और सरस्वती के चरणों में, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में और उमा महेश्वर भगवान के चरणों में हमारी वंदना। ये स्वरूप आपके सामने दिव्य झांकी आ रही है, ये आपको देखने में दो लग रही है, पर आप समझिएगा एक ही, क्योंकि जो सीता है वही राम है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो ब्रह्मा है वही सरस्वती है, जो नारायण है वही लक्ष्मी, और जो शिव है वही शक्ति। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं, केवल एक स्त्री रूप में दिख रहे हैं और एक पुरुष रूप में दिख रहे हैं। जगदम्बे तुम्हारी जय हो, जगदम्बे तुम्हारी जय हो, अम्बे मैया हमारी जय हो, मैया हमारी जय हो। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो।
कृपा से सभी भगवती के चरणों में आत्मभाव से प्रार्थना। सब कोई हंसी खेल नहीं करे, शांति से बैठे और स्तुति करें। नेता तो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भर्ता न कायो न मिथ्या न वृत्तिर्भवैव न ढीमो
कथा सुनने के बाद कथा के रस में ओतप्रोत होकर के जीवन के किसी कोने में, हृदय के किसी भाव में और मस्तिष्क की उन समस्त धाराओं में कहीं एक तत्व भी सुरक्षित रहा हो कि जगत में जो कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म ही है। यदि कहीं कोई स्त्री रूप में है तो वो ब्रह्म माँ है, यदि कोई पुरुष रूप में है तो वो ब्रह्म पितृ स्वरूप में है। और मात्र पितृ के बिना इस संसार में किसी जीव की सृष्टि हो नहीं सकती। इसलिए प्रथमा गुरु माता भवती, द्वितीया गुरु पिता भवती, और तीसरे गुरु जो हमें परम शक्ति का ज्ञान देकर परम शक्ति से मिला देते हैं। इसलिए इन सबके चरणों में वंदन। जन्मेजय ने अम्बा यज्ञ किया। जन्मेजय के कुल गुरु थे धौम्य मुनि। धौम्य मुनि का वर्ण किया। उनको श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा धौम्य मुनि ने सुनाई। विद्वानों ने दुर्गा सप्तशती के चंडी पाठ किए, नवार्ण मंत्र और गायत्री मंत्र के जाप किए, ललिता सहस्त्र नाम के पाठ किए, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ किए और दिव्य जन्मेजय के द्वारा पूर्णाहुति हुई। और पूर्णाहुति जैसी हुई नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा राजन, जन्मेजय ने प्रणाम किया, भगवान हे मुनि आपकी कृपा से आप पधारे हैं, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत है। आज कहाँ से? मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। ये क्या? कि तुम्हारे पिता तो दिव्य विमान में बैठ करके वैकुंठ को जाते हुए, वैकुंठ में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे। बोलो जगदम्बे माता की। धौम्य मुनि ने कहा राजन,
तुम्हारा यज्ञ सफल रहा, अम्बा यज्ञ सफल हो गया। और तुमने जिस भाव जन्मे जैसी भावना, देखिए जीवन में किसी भी अनुष्ठान में प्रवृत्त होने से पहले उसकी दीक्षा आवश्यक है। जन्मे जे ने अगर कथा नहीं सुनी होती और सीधा कह देते भगवान यदि आपको लगता है कि जब जगदम्बा यज्ञ से मेरे पिता की मुक्ति होगी तो ये व्यास जी आप स्वयं ये पैसे पकड़ो, ये धन पकड़ो, ये व्यवस्था हुई, आप ये कथा भागवत कर दो, मेरे पिता की गति हो जाए। पद्धतियां सिखाती हमें शास्त्र। जन्मे जी ने पहले बैठकर उस पुराण को, महात्म्य को सुना, उसके वैशिष्ट्य को सुना, उसकी परंपरा को और उसके जो वैशिष्टिक विशिष्टता है उसको सुना और सुन करके, समझ करके, जान करके फिर अनुष्ठान किया। तो जो जान करके कोई मंत्र का जप कर रहे हैं उस मंत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए। यदि अर्थ नहीं पता तो कितनी ही बार उसको बोल लो, उसके बोलने से जीभ पे जो पवित्रता आएगी उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपका कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो केवल तब हो सकता है जब उस मंत्र का अर्थ आपको पता हो, उसका भाव गांभीर्य आपको पता हो। जगदम्बे ने जन्मे जी ने भाव पूर्वक यज्ञ किया, अम्बा का अम्बा प्रसन्न हुई, उनके पिता की जो उद्देश्य था सदगति हो सदगति हुई। धौम मुनि दक्षिणा दे करके धौम मुनि को विदा किया। व्यास जी को तिलक करके जन्मे जी ने व्यास जी को विदा किया। इधर धौम मुनि से सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, उनका आशीर्वाद लिया और सभी ब्राह्मणों ने, सभी ने मिलकर के जन्मे जी को आशीर्वाद दिया। हम भी भगवती के चरणों में वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे दिव्य प्रकल्प, ऐसे दिव्य ज्ञान यज्ञ जो मां चक्रपाणी भक्त मंडल के द्वारा आयोजित है। मंडल कभी भी संपूर्ण नहीं होता जब तक मंडल में सदस्य नहीं हो। इसलिए इस मंडल के सभी सदस्यों ने जो तन मन धन को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। हमारे प्रधान यजमान श्री राम गोपाल गुप्ता जी टोकसे वाले, हमारे पोती यजमान जिन्होंने इस यज्ञ की श्रेष्ठता और सफलता के लिए दुर्गा पाठ कराए हैं। भगवती दुर्गा सप्तशती जो लिखा है, दुर्गा सप्तशती पाठ भी हुआ है, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ भी हुआ है, ललिता सहस्त्रनाम और वेद पाठ, वेद अथर्व शीर्ष के पाठ के साथ दिव्य स्त्री यंत्र भी पूजित किया गया है, अर्चन किया गया है। तो ऐसे पोथी पाठ कराने वाले सभी हमारे भाव विभोर भगवती की कृपा पात्र यजमान और हमारे मंडल के सभी सदस्य, हम इन सभी प्रधान यजमान से लेकर के हमारे छोटे से छोटे सदस्य, और सदस्य नहीं, इस यज्ञ में अपनी किसी भी प्रकार से भूमिका जिसने अदा करी है, भूमिका निभाई है, वो उस छोटे से छोटे पात्र के लिए भी, और सबसे ज्यादा मेरी माता बहनों आपके लिए और सभी श्रोताओं के जीवन की मंगल कामना के लिए हम सभी ब्राह्मण मिलकर के एक बार स्वस्ति वाचन करते हैं। हे माँ, तेरे चरणों में हम स्वस्ति वाचन ब्राह्मण लोग केवल एक ही काम कर सकते हैं, हमारे यजमान सदा प्रसन्न रहे, खुश रहे और सदैव उनके धन धान्य की वृद्धि होती रहे, सदैव उनके हाथों से धर्म पुण्य यज्ञ होते रहे। इसी कामना के साथ हम सभी ब्राह्मण मिलकर के एक बार स्वस्ति पाठ So
पुत्राः विश्वे देवा आदिदेः पंचजनान् आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि विश्वानि देवा सवितरतुरितानि भगासो यद्भद्रनन्दन आसो यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं गुरु शरणः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिः शान्तिर्भवतु श्रीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यं माविधात् भवमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घायुः भगवती आपके जीवन में कल्याण करे। पृष्ठ संख्या 83। नीचे नीचे आप लोग सभी यजमान हाथ जोड़ करके बैठ जाइए और सभी ब्राह्मण आप लोगों के लिए भगवती के चरणों में आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। वंश बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार बढ़े यश हो जोर बढ़े बल पुंज बढ़े तनु तेज बढ़े हिय हो यह सुखाई मान बढ़े जगमान बढ़े संतान बढ़े प्रजा हो यह सुखाई। यह हे भगवान, हे माँ अम्बा, आप लोगों को इतना समर्थ बनाए कि ऐसे आनंद आप लोगों के निमित्त में आप लोगों के द्वारा होते रहे। यही भगवती के चरणों में प्रार्थना है। यह आनंद मंगल हो सदा कीर्ति को आशीर्वाद हमारो, सदा कीर्ति को आशीर्वाद हमारो। हे भगवती, तुझे साक्षी रखते हुए तेरे चरणों का आसरा, तेरे चरणों का भरोसा, तेरे कृपा के भरोसे हम ब्राह्मण हमारे इन यजमानों की यज्ञ के पुण्य भागी धर्म में कार्यों में धर्म स्वरूप यजमानों की मंगल कामना करते हैं। भगवती, ऐसे दिव्य लोगों को जब तू समर्थ, स्वस्थ, संपन्न बनाए रखेगी तभी तेरे यज्ञ यागादि हो सकेंगे। मेरी अम्बा, इन सब को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। इस प्रकार भगवती
अम्बा की कृपा से, मां चक्रपाणी की कृपा से ये दिव्य यज्ञ आज सफलतम सोपान पर, उत्तम सोपान पर आकर के उपस्थित हो गया है। ये जगदम्बा ने किया है, मां चक्रपाणी करने वाली, कराने वाली, पाने वाली, मंत्र भी वही, स्तुति भी वही, शास्त्र भी वही, कहने वाली वही, सुनने वाली वही, इसलिए सब उसकी महती कृपा है। और इस देह से कुछ शब्द निकल पाए ये तो सब भगवती की कृपा है, मेरा अपना तो इसमें कुछ भी नहीं है। किसको अपना कहूँ? अगर ये देह ने ये कार्य किया है तो इस देह के मालिक मेरे माता पिता, इसलिए मैं अपना संपूर्ण जो पुण्य है अपने माता पिता के चरणों में अर्पित करता हूँ, क्योंकि इस देह पर सबसे पहला अधिकार उनका है। फिर मेरी वाणी से जो कुछ निकला उस वाणी पर अधिकार मेरे गुरुजनों का है, इसलिए जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ कह दिया गया है, उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, शुभ से शुभ, उत्तम से उत्तम जो भी कोई शब्द निकले हैं उन सब को मैं अपने गुरु चरणों में, जिन महानुभावों में, जिन गुरुओं ने मुझ पर कृपा करी है और मुझे इस पात्रता के लायक बनाया है, मैं अपनी संपूर्ण उस वक्तव्य को अपने गुरुओं के चरणों में अर्पित करता हूँ। और मन वचन कर्म से जो कुछ भी हो पाया वह सब कुछ भगवती अम्बा तेरे चरणों में अर्पित है। परात है क्या? आप मेरे सब बुजुर्ग हैं, प्रिय हैं, सम्मानित हैं, वयोवृद्ध हैं और आप लोगों ने इस पर भरोसा किया, इसको इस लायक समझा, ये सब आप लोगों की महती बुद्धि है, आप लोगों का महान उदार चरित्र है कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इसका पात्र समझा। मैं तो गदगद हूँ, कृतकृत्य हूँ आपके चरणों में कि आप सब लोग अगर सुनने वाले नहीं होते, प्रेम करने वाले नहीं होते तो मुझ जैसे को बहुत सुनता। सभी आप मेरे कई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत छोटे से दूध मुहे रूप में भी देखा होगा कि मेरे दूध के दांत भी जब नहीं टूटे तब से मुझ देख रहे हैं, मुझे बढ़ता हुआ पलता हुआ देखा है। ये आप लोगों का धैर्य है, ये आप लोगों का बड़प्पन है, ये आप लोगों की महानता है कि आप लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक शांति से इसको सुना है। देवी भागवत सूत्रात्मक सैद्धांतिक ग्रंथ है, इसमें बहुत अधिक रस नहीं है ऐसे विद्वानों का मत है। इसमें आत्मा है, इसमें शक्ति का वर्णन है, उसमें कृपा का वर्णन है। पर इतने जटिलतम ग्रंथ को मेरे मन में चिंता थी। मेरे गुरुदेव ने जब पूछा इसके उत्सव कैसे कराओगे, इसमें लोग क्या उत्सव करेंगे, क्योंकि इसमें उत्सव है ही नहीं। ये तो आनंद देने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला ग्रंथ है। तो कौन बैठेगा तेरी कथा में, कौन कथा सुनेगा? लेकिन आप लोग धन्य हैं, आप लोग महान हैं कि आप लोगों ने बैठ करके और मुझे ये आशीर्वाद दिया और इतनी जटिलतम और गूढ़ कथाओं को इतने प्रेम पूर्वक, इतनी सरलता के साथ सुना। ये आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद है। आप लोगों के चरणों में वंदन है। क्या कहूँ और कैसे कहूँ, अपनी जन्मभूमि